बोलो आनंद कंद भगवान की। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है और जानते हो, एक मिलत दारुण दुख देई और बिछड़त एक प्राण हर ली। जब दुष्ट मिलता है बड़े दुख देता है और जब सज्जन मिलता है दो दिल एक हो जाते हैं। जब वो अलग होते हैं तो ऐसा लगता मानो शरीर से प्राण ही चले गए। लोगों, आज अंतिम दिन है कथा का। न पता जी दिल क्यों बैठने लगा, क्यों तड़फने लगा, कैसी वेदना है, ये कैसा दुख है। लेकिन हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है। मिलकर के बिछड़ जाना ये जीवन की परिभाषा है। हम और आप करोड़ों जन्म हो चुके, जाने कहां कहां मिले होंगे, कहां पिता बने होंगे, कहां पुत्र बने होंगे, कहां भाई बने होंगे, कहां ये माँ मेरी बनी होंगी, कहां बहनें बनी होंगी। कितनी बहनें कितने भैया सबको छोड़कर अलग कर दिया गया होगा, कोई पता नहीं। आप लोग बात मत किया करो। आज भी हम तुम इस मोड़ पर मिले हैं। अब इस मोड़ से हमें आपको अलग होना है। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। भाइयों, ये हमारे आपके लिए व्यवस्था नहीं है। ये राम कृष्ण जितने अवतार हुए हैं सबका यही हाल हुआ। निहाल अड्डा के प्रेमियों ने हमें यहां बुलाकर आप सबके दर्शन कर जब आए थे बड़ा हर्षोल्लास था। आज हम और आप अलग हो जाएंगे, जाने हम कहाँ होंगे। परसों कौन आएगा यहाँ, कौन मीठी मीठी बातें करेगा, कौन किसको देखकर अपनी आत्मा को तृप्त करेगा, कोई भरोसा नहीं। भगवान कन्हैया ब्रज में पैदा हुए, जेल में पैदा हुए, गोकुल में पैदा हुए। बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। फिर मेरे कन्हैया ने गोकुल को छोड़ो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बाल अवस्था 11 साल तक मेरे कन्हैया गोपियों के आंखों के ताले बनकर रहे, तारे। उसके बाद ब्रज छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा में चले गए। 11 साल तक तो
मेरे कन्हैया आनंद में खोए रहे, सखियों के प्यार में भोए रहे। 11 साल के बाद में इन पे मुसीबतों के बादल छा गए। मथुरा में कंस मार डाला, नाना उग्रसेन को राजा बना दिया, उनकी पत्नी पवन रेखा को राजमाता बना दिया। स्वयं मंत्री बन गए। इधर दुश्मनी तो बढ़ ही गई। कंस को मारने से जो दोनों लड़कियां ब्याही थी कंस को अस्थि और प्राप्ति, ये मगध के राजा जरासंध की लड़कियां कहने लगी, दीदी जब पति ये चले गए तो अब जब मथुरा में हम तुम्हारा का है। बिना पति की औरत अधजले मुर्दे के समान होती है। चलो मैके में गई, जरासंध के दरबार में सफेद साड़ियों में पछाड़ खा के गिर पड़ी। कहने लगी, यो अभिमानी, तेरी खोपड़ी पर दुश्मन चढ़ आया, तुझे पता ही नहीं। तेरी बेटियां रड़ापा भोग रही। जरासंध ने कहानी सुनी है, सेना को लेकर मथुरा पर हमला किया। एक बार नहीं, 17 बार। 18वीं बार में कालियवन चढ़ा, उसे भगवान ने धौलागिरी की गुफा में छल से मरवा दिया। कालियवन जब चढ़ा तो भगवान ने समझ लिया देश पर विदेशियों के बार बार हमले होते हैं, वो देश की जनता कालांतर तक गैरों की गुलामी करती। विश्वकर्मा से कहा तो विश्वकर्मा दक्षिण में जाओ, समुद्र के ऊपर 12 योजन का लंबा नगर बसाओ, लंबा। और इधर गोपाल यादव अड्डा निहाल से हमारे संत गुरुदेव भगवान जी को 501 रुपए देकर सम्मानित करते हैं। भगवान कन्हैया इनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मेरे भाइयों, ये द्वारका जो बनी थी समुद्र में नहीं थी, समुद्र के ऊपर थी, मशीनों पर। हमारे देश का विज्ञान बहुत आगे था, बहुत आगे था। जैसे स्काई लैंप ऊपर अंतरिक्ष में, इसी तरह से ये मशीनों पर बना द्वारका नगर। अपनी माया से प्रभु ने मथुरा क्षेत्र के जितने यादव थे, गुजर थे, जाट थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, सबको द्वारका में पहुंचा दिया। और भगवान गुप्त मार्ग से, गौतम पहाड़ से गुप्त मार्ग से द्वारका में आ गए। जरासंध ने समझ लिया कि दोनों अहीर मर गए। बातें करते भाई जा रहे, रे भैया मटकिलो भरो मटकत तो जो कांटो दिनों रात खटकत तो, एक कान लगो मरे तो ये अहीर, इन्हें मरवे की अकल ना है। जल के मरे, अरे लड़के मरते तो वीर गति मिलती, आखिर अहीर ही ठहरे। ये बातें करते भाई चले गए। भगवान द्वारका में गए, द्वारका में बसे। बड़े भैया बलराम की शादी आनर्थ देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम रेवत और रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। अब तो लोगों द्वारका में आनंद है। आनंद भी क्यों नहीं होगा?
उग्रसेन जैसे राजा, कन्हैया जैसे मंत्री, बलराम जैसे प्रजा की देखरेख करने वाले, और घर में रेवती जैसी बहू। आनंद है। लेकिन एक बात बताऊं, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला हैं, प्रांत हैं, ऐसे राज्य थे। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? ये विधूना, सुनो विधूना, तुम्हारे तो पड़ोस में है। जब विधूना का नाम था विदर्भ देश, अब ये औरैया में निकल गया, और वहां से 5-6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है कुदरकोट। पहले इसका नाम कुंदनपुर था। कुदरकोट क्यों पड़ा? मुसलमानों ने 11,000 हिंदुओं पर हाथियन की दांत चलवा दी, कुदर कर दी, तब से कुदरकोट हो गया। इसमें राजा भीष्मक राज करते थे, और भीष्मक को दरबार विधूना में लगता था, इसके लिए उसको विदर्भ देश कहते थे। भीष्मक के 5 लला, 1 बिटिया। बिटिया को नाम का है रुक्मिणी। रुक्मिणी बेनाव रुक्मिणी जानती हो कौन थी? जब त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हुई, फिर 17 साल की हो गई। हाय इतनी सुंदर थी कि जब ये सखियन के बीच में चलो करें तो मालूम पड़े चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर।